शिव सदन की जो नायिका सुमन है, वह वेश्यावृत्ति में के रूप में कहां तक हमें दिखाई देती है। विद्यार्थियों, जन्म से कोई सही और गलत नहीं होता। सही तो होता है पर गलत बना दिया जाता है। भगवान ने जो संरचना की है, समाज का जो निर्माण किया है हम सब लोगों ने मिलकर, एक बड़े संघर्ष के बाद किया है। लेकिन परिस्थितियां, देश काल, वातावरण, ये सब मिलकर आदमी को अपने सही राह से बुरी राह पर जाने को विवश कर देती है। उसमें लोभ भी है, लालच भी है, महत्वाकांक्षा भी है, उद्दंडीपन भी है, अटखेलियां भी हैं, चालाकियां भी है, अहम भी है। ये व्यक्ति को, जिसे कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये व्यक्ति को रास्ता भटकाने में बहुत सहायक होते हैं। सुमन वैश्या के रूप में सुमन के चरित्र के उज्जवल पक्ष का ही परिचय है कि वह अपना शरीर नहीं बेचती। भोले की मीठी बातों में आकर वह नृत्य गायन द्वारा जीविका उपार्जन करना चाहती है, पेट पालन करना चाहती है, किंतु साथ उसका निश्चय व्यक्त कर देती है। वो कहती भी है, यद्यपि इस काजल की कोठरी में आकर पवित्र रहना बहुत कठिन है, पर मैंने यह प्रतिज्ञा ली है कि अपने सत्य की रक्षा करूंगी, गाऊंगी, नाचूंगी, पर अपने को भ्रष्ट नहीं होने दूंगी। लेकिन विद्यार्थियों, कहते हैं कि कोयले की दलाली में काले हाथ जरूर होते हैं। सुमन खुद कह रही है कि काजल की कोठरी है, मैं नाचूंगी, गाऊंगी, लोगों का मन बहलाऊंगी, लेकिन अपने शरीर को नहीं बेचूंगी। साहित्य में विद्यार्थियों कहा भी गया है, आखिर थी तो बुरी संगत, कोई फावड़ी परात कुलाड़ी से काम करके पेट भरने का काम तुम था ना, यानी जिस्म को बेचना नहीं था, जिस्म को दिखाना तो था ना। नाचकर चला जाना ये तो नहीं था ना, पेट तो भरना था नाचने के माध्यम से। यानी गलत राह पर सुमन चली गई थी और प्रतिज्ञा यह करके गई थी कि मैं काजली कोठरी में अपने आप को बर्बाद नहीं करूंगी, मेरी आत्मा नहीं बेचूंगी। लेकिन आप देखिए विद्यार्थी, कहा भी है कि समय मिले तो सज्जन हो सत्संगति में जाओ, समय मिले तो सज्जन हो सत्संगति में जाओ, उस संगति में पैर मत रखो, चाहे घर बैठे का बैठे। कितनी अच्छी बात कही कि आप समय मिलता है तो अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे लोग भी अगर नहीं मिलते हैं तो कम से कम बुरे लोगों में मत जाओ, अपने घर बैठे रहो, वो बुराई कभी तो खत्म होगी। कहना निर्भय होगा कि सुमन एक प्रतिज्ञा दृढ़तापूर्वक पालन करती है। सदन के रूप सौंदर्य पर वह मोहित हो जाती है और उसे इस बात का जब पता लगता है कि सदन उसका अपना कोई इनडायरेक्ट रूप में रिश्तेदार है, उसे दूर भागती है, छोड़ना चाहती है, सदैव उसे दूरी बनाए रखती है। सदन द्वारा चुरा कर दिए गए कंगन को पदम सिंह को लौटा देने में उसकी निर्लिप्तता व्यक्त हो रही है, यानी उसने अपने आप को संभालने का प्रयास तो किया। लेकिन विद्यार्थी समाज है, एक बार गलत समाज में आप चले गए तो आपको सही समाज में नहीं आने देंगे। सुमन को अपने वैसे जीवन से उसका अनुचित लाभ उठाने उत्सुक लोगों ने, कितनी घृणा है लोगों से, उसको बहुत घृणा है, उस तथ्य का प्रकट उसके द्वारा विधवाश्रम जाने से पूर्व अपने आशिकों की गई दुर्दशा में मिल जाता है। वह तेंदु सेठ चमनलाल की 3 टांगों वाली कुर्सी को बिठाकर ऐसा औंधे मुंह गिराती है कि बेचारे से सीधे उतरना भी कठिन हो जाता है। पंडित दीननाथ की वह आपदा मस्तक वार्निश में तर कर देती है। बहुत सारी ऐसी बातें आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके आशिकों को वो वृद्धाश्रम जाने से पहले तिरस्कार रूप में देखती है, ललकारती है, फटकारती है।
गहने और उपहार वो वापस लौटा देती है। अर्थात हम देखेंगे विद्यार्थियों की, उसने कहा भी है, सबसे कहा है, इशारा किया है, आप मेरी आत्मा को, मेरे धर्म को, मेरे हृदय की को रोज जलाते हो, और आज मैंने तुम्हारी दाढ़ी जला दी, तो क्या मेरे शरीर से तुम्हारी दाढ़ी का मूल्य अधिक है? एक बूढ़े की दाढ़ी में सुमन सिगरेट से दाग देती है, जला देती है, गुस्सा आता है। हाँ, लेकिन प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में अपने सुधारवाद दृष्टिकोण को अपनाया, सुधारने का प्रयास किया, एक भटकी हुई महिला को सही रास्ते पर लाने का सफल प्रयास किया है। एक वैश्य की भी आत्मा जग जाती है, यह इस उपन्यास की विशेषता है।